बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो कहा उस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। महिलाओं की अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सेक्स एजुकेशन और जनसंख्या नियंत्रण पर उनको जो कहना था, नीतीश कुमार उससे कुछ ज़्यादा बोल गए और इसको लेकर कई सारी महिलाएं मेरे साथ है और मैं भोपाल में हूँ, चुनावी राज्य है और यहाँ पर महिलाओं से जानना ये बेहद ज़रूरी है कि वो किस तरीके से देखती हैं और क्या उनका कहना है नीतीश कुमार के बयान पर। आपका नाम जानना चाहूँगी। मोना। आपने सुना जो उन्होंने कहा? जी। कोई बात नहीं, आराम से। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? जो कहा गलत कहा। जो कहा वो गलत। जी। आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए वो बहुत गलत यूज़ किए हैं। वर्ड्स जो यूज हाँ, बात उन्होंने सही छेड़ी लेकिन वर्ड्स गलत किए उन्होंने। वो गलत। आप क्या कहेंगे? ये उन्हें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो बहुत गलत किया। नारी जो है उनको बहुत हर्ट हुआ है क्योंकि ये जो उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। सुना, आप सबने सुना? आपने सुना? जी, मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा जो उन्होंने वर्डिंग यूज़ की। सारे टीनेजर बच्चे, पूरे देश के बच्चे ये चीज़ सुन रहे हैं तो वो ये गलत है। ये सब चीज़ वो सही ढंग से इस चीज़ को बता सकते हैं। टॉपिक तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वर्डिंग अच्छी नहीं यूज़ की बिल्कुल भी। इस चीज़ से नारी को बहुत, लेडीज जो भी हैं उनको बहुत ठेस पहुंची है इस चीज़ की। हाँ जी, बहुत गलत बोला उन्होंने, वो भी विधानसभा में बोला है तो सारी वहाँ पे लेडीज भी बैठी थी वहाँ पे सब लोग, तो ये चीज़ गलत है। आप चूंकि टीनेजर हैं, मैं एक यंगस्टर से पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको लगता है इस बयान को लेकर, क्या सोचती हैं? सुना आपने? वर्डिंग जो थी वो गलत थी एंड हम सब टीनेजर्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है ना, तो जो बॉयज़ वगैरह होते हैं वो फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो फिर हमें हर्ट होता है, इसीलिए। हाँ, एक सम्माननीय आप आगे आ जाए, नाम बताएं पहले। प्रिया। प्रिया, आपके पेंडेंट में भी लिखा हुआ है। एक सम्मानीय पद पर, संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति है और वो अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है सही शब्दों को भी समझाने के लिए, तो तरीका गलत है, आपको ये लगता है? हाँ, क्या बताएं? अगर उनको कोई अच्छी चीज़ समझानी है तो अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत लैंग्वेज यूज़ किया तो वो टॉपिक गलत तरीके से जा सकता है, इसलिए उस पर हम टीनेजर्स पे असर पड़ता है। फिर छोटे बच्चे जो होते हैं वो उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो गलत लैंग्वेज यूज़ की है। मैं आपके दोस्त से पूछती हूँ, आपका क्या नाम है? Riya. प्रिया, क्या कहेंगी? As we know that he is a chief minister, so we all know that. अच्छा ओके। सो मतलब कि उसमें वो लैंग्वेज बेटर यूज़ कर सकते थे, साथ में वर्ड्स भी, बिकॉज टीनेजर्स पे इफ़ेक्ट आता है कि क्या वर्ड्स बोले गए हैं, वो भी उसी से सीखते हैं और हम क्या सुनते हैं उसका भी तो असर आता है। तो मैं मेरे हिसाब से उनको एक बेटर वे में बोलना चाहिए था, तरीका हो सकता था। आपको क्या लगता है मैम, क्या नाम है? संतोष। क्या कहेंगी? भाषा मर्यादित होनी चाहिए। और बताएं, पूरी बात बताएं। हाँ, जो बोला उन्होंने ठीक नहीं है वो, तो वो गलत ही असर होगा, प्रभाव गलत पड़ेगा, तो भाषा मर्यादित हो। और क्या अच्छा, मुझे ये समझाएं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना या जनसंख्या नियंत्रण पर बातचीत करना, क्या ये भी गलत है? नहीं, ये गलत तो नहीं, पर उसको सही ढंग से बोले ना तो वो सही है, पर उन्होंने सही ढंग से नहीं बोला। आप इसको सही मानती हैं कि बातचीत होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, पर सही ढंग से होना चाहिए। सही ढंग से सही ढंग से होना चाहिए, ऐसे नहीं उन्होंने जो वर्ड्स यूज करे वो अच्छे नहीं यूज करे उन्होंने। क्या कह रही? बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहते हैं, पर अपने बच्चों को हम अच्छे से, मतलब सही से समझा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खुल्लम खुल्ला हर चीज़ करोगे तो बच्चों, बॉयज़ पे कितना असर पड़ेगा, लड़कियों पे कितना असर पड़ेगा। इस चीज़ से बोलोगे तो फिर बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, ये गलत है। विशेष तौर पर जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा पद संभाल रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत। तो वही है, उनकी सोच अच्छी है पर तरीका गलत है। उन्होंने अपने सोचा, अच्छा सोचा, लेकिन उसको बोलने का ढंग उनका बिल्कुल गलत था। उसका गलत असर पड़ता है बच्चों पे भी, और जो मतलब टीनेजर हैं और हैं उन पे ये मतलब गलत असर पड़ेगा उन पे। उनको तरीका थोड़ा सही लिखना था, सही सोच से सही लैंग्वेज यूज़ करनी थी उनको। हाँ, नहीं, बात तो करें तो ठीक है, पर उस चीज़ को सही ढंग से समझाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो इस पे बात होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी, तरीका होनी चाहिए। मगर ये नारी सम्मान की बात भी आती है इसके अंदर, तो ऐसे एकदम से खुल्ला ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको। नहीं, अगर इतने बड़े पद पे हैं तो बॉयज़ वगैरह अगर ये चीज़ सुनेंगे उनको तो इस चीज़ का डर ही नहीं होगा, जो मर्जी वो उनके मन में आएगा वो बोलेंगे। वो आप अगर सही टॉपिक भी
चूज करते हैं और उस पर अगर गलत तरीके से कहते हैं तो ये आपत्तिजनक होता है, विशेष तौर पर जब आप आने वाली पीढ़ी को समझा रहे हैं और जब आप एक कोई गरिमामयी पद पर हैं और वहाँ से अगर आपके मुंह से इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है तो इससे महिलाओं को भी आपत्ति है और देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसे ही प्रतिक्रियाएं आ रही है, जैसा यहाँ भोपाल में मेरे साथ महिलाएं कहती हुई नजर आ रही है। अपने सहयोगी भूपिंदर रावत के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज भोपाल।